हेलो क्लास 12। आपको याद ही होगा हम लोग द एनिमी चैप्टर कर रहे हैं और अब तक हमने पढ़ लिया था कि नौकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या होगा अगर मालिक को एक देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको पता ही है हर देश में देशद्रोही के लिए मौत की सज़ा होती है, तो उनको यही डर लग रहा था यूमी को। उसके आगे देखिए, दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वॉट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर इन बरंडा नियर बाई एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर। और ये सब बातें जब वो बातें करते तो कभी भी अपनी जानबूझकर वो ऊंची आवाज़ में बातें किया करते थे ताकि हाना जो है वो सुन ले, क्योंकि उनका उद्देश्य उन हाना को सुनाना होता था। हाना वहीं पर पास खड़ी हुई जब फूलों को इसमें अरेंज कर रही थी तो वो उनकी बातें सुन रही थी और उसको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही थी कि वो इसीलिए उसको सुनाकर बोल रहे हैं। दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग। और उसको ये बात बहुत अच्छी तरह पता भी थी कि नौकर जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बट देयर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन उसकी तरफ से भी कुछ ऐसी बात थी जो वो खुद भी अपने आप को नहीं समझा सकती थी, मतलब वो समझा नहीं पा रही थी अपने आप को। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। ये ऐसा नहीं था कि कोई भावुक बहुत भावना में आकर वो प्रिजनर को पसंद करती थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज प्रिजनर। और वो हमेशा ही उसे एक कैदी के रूप में ही समझती थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन एवरी यस्टरडे। कल भी वो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था। when he had said in his impulsive way, anyway, let me tell you my name, that my name is Tom। और जब वो ये बात बड़े ही भावुक होकर बोल रहा था और कह रहा था कि चलिए मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ, मेरा नाम टॉम है। और ये चीज़ हाना को पसंद नहीं आ रही थी। शी हैड ओनली बाउड हर लिटिल डिस्टेंट बाव। और जैसे आपको पता ही है जापान में बहुत ही अभिवादन झुक कर अभिवादन करने की परंपरा है। तो हाना ने भी झुककर अभिवादन किया जब उसने अपना नाम बताया। She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it। और उसको लग रहा था कि वो व्यक्ति में जवाब नहीं देने पर तो स्वाभाविक है किसी को भी बुरा लग जाएगा। तो उसकी आंखों उसको देखकर हाना को लग रहा था कि उसे बुरा लग रहा है कि उसने सिर्फ अभिवादन किया उसका, लेकिन उसको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जैसे होता है ना कि हाँ उसको बढ़ावा देना कि हाँ ठीक है और बातें करो मेरे से, है ना। जैसे कि किसी की पीड़ा मन में कोई भावना हो उसको व्यक्त करने में वो बढ़ावा दे, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रही थी। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। और ये बात तो ये पता थी उसको कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत है इस घर पे। As for Sadao, every day he examined the wound carefully। जहाँ तक सदाओ की बात है वो प्रतिदिन उसके घाव की चेकअप किया करता था। The last stitches had been pulled out this morning। और आज सुबह ही जो आखिरी स्टिच थी उसको उसने निकाल दिया था। And the young man would be in fortnight be nearly as well as ever। और ये नौजवान जो है वो लगभग 15 दिन में पहले की तरह बिल्कुल ही नॉर्मल और ठीक ठाक हो जाएगा। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस। सदाओ अपनी ऑफिस में चला गया एंड केयरफुली टाइप्ड लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। और बड़ी सावधानी से अपनी ऑफिस में बैठकर उसने बड़ी सावधानी से पुलिस के चीफ को एक पत्र टाइप किया। On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। उसने जो पत्र लिखा था उसमें लिखा था कि 21 तारीख को फरवरी में एक भागा हुआ प्रिजनर जो है वो बहकर मेरे घर के दरवाजे पर आ गया था। So far he typed अभी तक वो इतना ही उसने टाइप किया था। देन ही ओपन द सीक्रेट ड्रायर ऑफ हिज डेस्क। फिर उसके ऑफिस में एक सीक्रेट ड्रायर था जिसमें वो वैसे ही सीक्रेट पेपर्स रखा करता था। उसने उसको खोला एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। और उस अनफिनिश्ड रिपोर्ट को उसके अंदर रख दिया।
On the 7th day after that, 7 दिनों के बाद, 2 things happened in the morning. The servant left together. 2 बातें हुई. एक तो कि नौकर सारे के सारे एक साथ घर छोड़कर चले गए. Their belonging tied in a large square cotton handkerchief. और एक कॉटन हैंकरचीफ में जैसे पोटली बांधते हैं ना, उस तरह से बड़ी सी पोटली में उन्होंने अपना सारा सामान बांध लिया था और रखा हुआ था. When Hannah got up in the morning, जब आना सुबह सुबह उठी, nothing was done, क्योंकि नौकर छोड़ के जा रहे थे इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया था. The house not clean, घर भी की साफ़ सफाई नहीं हुई थी. And the food was not prepared, और यहाँ तक कि खाना भी तैयार उन्होंने नहीं किया था. As she knew what it meant, इन सब का मतलब हाना बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी. She was dismayed and even terrified. वो थोड़ी मायूस भी हो गई थी और बहुत डर भी गई थी. But her pride as a mistress would not allow her to show it. लेकिन घर की मालकिन होने के कारण जो एक दर्जा होता है उसका मालकिन का, वो नहीं चाहती थी कि वो उनके सामने ज़्यादा विनम्र होकर और बहुत दुखी हो कि हाँ नौकर क्यों छोड़कर जा रहे हैं. Instead she cleaned her head. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen. और जब इसलिए बल्कि और उसने क्या किया कि जब वो सभी नौकर जो है किचन में उसके सामने आए तो बड़ा ही झुककर उसने अभिवादन किया उसका. एंड शी पेड देम ऑफ, और सबको पैसे भी जो उनके बनता था, सैलरी जो बनता था वो दे दिया. थैंक देम ऑल फॉर दैट दे हैड डन फॉर हर, और हर चीज़ के लिए धन्यवाद भी दिया जो कुछ भी उसने उसके परिवार के लिए किया था. नौकरों ने सेवा जो भी सेवा की थी उसके लिए धन्यवाद दिया. दे वर क्राइंग, नौकर रो रहे थे. बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हाना बिल्कुल ही नहीं रोई. द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व सदाओ सिंस ही वॉज ए लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस. और कुक और गार्डनर सबसे पुराने नौकर थे सदाओ के घर के, और सदाओ के घर में सेवा वो तब से कर रहे थे जब सदाओ छोटा सा लड़का था और ये घर जो है उसके पिता का था. एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी बच्चों के लिए रो रही थी क्योंकि बच्चों से बिछड़ना पड़ रहा था. शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना. वो तो इतनी दुखी थी कि पहले तो वो घर से निकली, फिर भागकर वापस आई हाना के पास. इफ़ द बॉय मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी. उसने हाना को कहा कि अगर बच्चा मुझे बहुत मिस कर रहा हो रात में तो आज रात तो आप मुझे बुलवा लीजिएगा. आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर जा रही हूँ. एंड यू नो वेयर इट इज़, और मेरा घर तो आप जानती हैं कहाँ पर है. थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग. हाना ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कह दिया. बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड. लेकिन उसने अपने आप से कह दिया था कि वो कभी भी यूमी को नहीं बुलवाएगी चाहे बच्चा कितना भी रोता रहे. शी मेड द ब्रेकफास्ट, उसके बाद उसने ब्रेकफास्ट बनाया. एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन, सदाओ ने बच्चों को देखा. नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, और दोनों में से किसी ने नौकरों के बारे में कोई बात नहीं की कि वो चले गए हैं. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. लेकिन सुबह में जब वो प्रिजनर जो था कैदी, उसके लिए नाश्ता लेकर गई तो वो वापस लौटकर सदाओ के पास आई. वाई इज़ इट वी कैनॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू. ऐसा क्यों है कि हम वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए. शी आस्क्ड हिम, उसने सदाओ से पूछा. इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली दैन वी डू, यहाँ तक कि नौकरों को भी साफ साफ समझ में आ रहा है हमसे ज़्यादा. वाई आर वी डिफरेंट फ्राम अदर जैपनीज़, हम बाकी सभी जापनीज से अलग क्यों हैं. उसने सदाओ से ये सब प्रश्न पूछा. सदाओ डिड नॉट आंसर, लेकिन उसके एक भी प्रश्न का जवाब सदाओ ने नहीं दिया. बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम, लेकिन थोड़े समय बाद वो अपने कमरे में गया. वेयर द प्रिजनर वॉज, जहाँ पर प्रिजनर था. एंड सेड बर्स्कली, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर ओन फीट. उसने बड़े ही साफ लहजे में उसको बोला कि अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप
only 5 minutes at a time, और मैं चाहता हूँ कि तुम 5 मिनट खड़े रहो। टुमारो, हर दिन प्रैक्टिस करो खड़े होने की। टुमारो ये मैं ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग, और अगले दिन तुम 2 और दुगना खड़े होने का प्रयास कर सकते हो। It would be well that you get back your strength as quickly as possible, और ये बहुत अच्छा होगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके तुम में ताकत आ जाए, ये अच्छा होगा। He saw the flicker of terror on young man's face that was still very pale. उसके चेहरे पर एक डर का भाव, कुछ क्षण के लिए एक डर का भाव उस लड़के के चेहरे पर आ गया था, हालांकि चेहरा अभी भी कमज़ोरी के कारण पीला था। ओके, उसने ओके बोला। द बॉय मर्मर्ड, लड़के ने बुदबुदाते हुए कहा। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, वैसे देखकर लग रहा था कि वो और भी कुछ बोलना चाह रहा है। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव माई लाइफ। उसने बोला कि मुझे आपको धन्यवाद करना चाहिए, आपने मेरी लाइफ को बचाया है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली। बड़े ठंडे लहजे में सदाव ने उसको बोला कि इतनी जल्दी तुम धन्यवाद मुझे मत दो। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आइज़, और उसने देखा कि एक बार फिर से उसके आंखों में डर का भाव आ गया था। टेरर एज अ अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल, डर जो कि किसी भी जानवर में होता है। द स्कार ऑन हिज नेक वट क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए जो निशान उसके गले पे था वो और गहरे लाल रंग का हो गया था। दोज स्कार्स, वो निशान, व्हाट वर दे, वो क्या हो सकते हैं? सदाओ डिड नॉट आस्क, सदाओ के मन में प्रश्न तो जरूर आया लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन, दोपहर में एक दूसरी घटना हुई। हाना वर्कड हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर, हाना को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि उसको आदत नहीं थी इतनी ज़्यादा मेहनत करने की। सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, उसने एक मैसेंजर को देखा जो कि उनके दरवाजे पर आया था और उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। हर हैंड्स वर वीक, ये देखकर उसके हाथ जैसे लगता है कमज़ोर पड़ गए। शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, वो सांस भी नहीं ले पा रही थी घबराहट के मारे। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसको समझ में आया कि नौकरों ने ज़रूर कुछ सूचना पुलिस स्टेशन में दे दी है। शी रैन टू सदाव, वो भागकर सदाव के पास गई। घासपिंग, लंबी लंबी सांस ले रही थी जल्दी जल्दी आने के कारण, है ना। जल्दी चलने से क्या होता है, हमारी सांस उखड़ने लगती है, हम थोड़ा हाँफने लग जाते हैं, तो वैसे ही उसकी हालत थी। अनेबल टू अटर अ वर्ड, इतनी घबराई हुई थी कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी उस यूनिफॉर्म में मैसेंजर को देखकर। But by then the messenger had simply followed her through the garden and there he stood. लेकिन इसी दौरान क्या हुआ था, वो मैसेंजर जो था वो पीछे पीछे आ गया था गार्डन से होते हुए, और वो उसके पीछे ही खड़ा था। She pointed at him helplessly, बहुत असहाय तरीके से उसने उसकी तरफ इशारा करके बताया सदाओ को। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाओ कुछ पढ़ रहा था किताब में। उसने अपना सिर उठाया, उसने देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन, और इसका पार्टीशन जो था वो गार्डन की तरफ खुला हुआ था ताकि दक्षिण की तरफ से धूप आती रहे। What is it? He asked the messenger. उसने मैसेंजर से पूछा क्या है ये। And then he rose, वो खड़ा हुआ। Seeing the man's uniform, जब उसने उसकी मैसेंजर की यूनिफॉर्म देखी। You are to come to the palace, the man said. उस व्यक्ति ने कहा कि आपको महल में आना है। The old general is in pain again, क्योंकि जनरल साहब को बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। ओह, हाना ब्रीथ, हाना के मुंह से ओह निकल गया। इज़ दैट ऑल, बस इतना ही है क्या? ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम, मतलब क्या यही सब कुछ? मैसेंजर तो समझा नहीं कि हाना ने क्यों ऐसा बोला। इज़ इट नॉट एनफ, क्या इतना समाचार देना उचित काफ़ी नहीं है? इंडीड इट इज़, शी रिप्लाइड, हाँ काफ़ी है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ करना। व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय
जब सदाव गुड बाय बोल कर आया, शी वॉज इन किचन, वो किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रही थी, ऐसे ही बस किचन में खड़ी थी। द चिल्ड्रन वर अस्लीप, बच्चे सोए हुए थे, एंड शी सैट मी अर्ली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वो थोड़े क्षण के लिए बैठ गई थी आराम करने के लिए। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइड दैन फ्रॉम द वर्क, काम से कम घबराहट से ज़्यादा वो थकी हुई महसूस कर रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी करेंगे। मैं ये एक स्टोरी प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, आप उसे वहाँ से इसके पहले की जितनी स्टोरी का पार्ट है उसको आप वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और कोई पार्ट आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इसे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।